चलिए जी, आगे हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक सरफेस दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिवन। ये सरफेस दे रखी है एट दिस पॉइंट। इस जो सरफेस का अपने को परपेंडिकुलर निकालना है और वो भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये पॉइंट दे रखा है। तो सीधी सी बात है, किसी भी सरफेस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब कि उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा था डेल फाई अपॉन मोड ऑफ डेल फाई, ये होता है, दैट इज इक्वल टू एन केप। तो यहाँ पे भी जो एन केप होगा वो कितना हो जाएगा, डेल फाई। तो मतलब इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो पहले अपने डेल फाई फाइंड आउट करते हैं। तो डेल फाई निकालने के लिए अपने को फाई पता होना चाहिए। तो फाई का कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फाई फाइंड आउट करने के लिए ये जो इधर है, जो इक्वल में है, इसको इधर लेके आएंगे। इक्वल में क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इक्वल में क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 11, क्योंकि इधर आ गया। और ये आपका होता है फाई। ये आपका एक सरफेस दे रखा है। तो अब आपको निकालना है डेल फाई। क्या निकालना है आपको, डेल फाई। तो निकाल लीजिए, क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे आई के पाएगा डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड फाई, यहाँ पे भी फाई और ठीक है। क्या होगा देखो, पहले इसका x के सापेक्ष पूरे का करोगे तो इसका तो हो जाएगा 2x। डेल फाई अपॉन डेल एक्स का काउंट करें ना अपन, तो 2x। यहाँ पे x नहीं तो इसका अवकलन 0, यहाँ पे x नहीं तो इसका अवकलन 0, और इसका भी अवकलन कितना हो जाएगा, 0। डेल आपको पता होगा, जो हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वो आपको पता है। तो प्लस अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, इसलिए p आएगा, दैट इज इक्वल टू 2y जे कैप। और जब इसका करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, -2z, क्योंकि यहाँ पे इसका 0, इसका 0, इसका 2z होगा, लेकिन माइनस आ गया तो -2z। और साथ में क्या आएगा, ठीक है, 11 का तो वैसे भी 0 होना है। तो ये अपने डेल फाई वेक्टर निकाल लिया। अपने को निकालना है 8.234। तो हम निकालेंगे डेल फाई वेक्टर 8 2 3 4, दैट इज इक्वल टू, इसमें 2 रखो, x की जगह तो क्या आ जाएगा 4 आई केप, 3 रखो तो प्लस 6 जे केप, और फिर 4 रखोगे तो माइनस के 8 के केप। एन केप निकालना है तो क्या करेंगे, डेल फाई अपॉन डेल फाई वेक्टर अपॉन डेल फाई का मोड। तो ये आ गया ऊपर 4 आई केप प्लस 6 जे केप माइनस 8 के केप, और अपोन में आ जाएगा इसका मोड। तो मोड क्या होता है, रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो ये 16, ये 36 और ये 64। तो लिखो 16 प्लस 36 प्लस 64, ये हो गया 116, ठीक है। तो ये आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे करके हम n के फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू सरफेस। ये दो सरफेस दे रखी है, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें कंसेप्ट है, पहले वो कंसेप्ट बता देता हूँ आपको मैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। ये एक सरफेस दे रखी है फाई 1, ये एक सरफेस है या एक प्लेन है फाई 1। ये दूसरा सरफेस है, ये कितना है फाई 2। ये जो दो सरफेस है फाई 1 और फाई 2, इनके बीच में अगर एंगल कोई थीटा है तो जो इनके परपेंडिकुलर्स होंगे, इन पे मैं परपेंडिकुलर्स खींचूं तो उनके बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इट मीन्स कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होता है वही दो प्लेन्स के बीच में, या मैं कह सकता हूँ दो सरफेस के बीच में एंगल होता है, ठीक है। तो जो कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। नाउ फाई 1 और फाई 2 तो वैसे भी स्केलर होते हैं, क्योंकि सरफेस में कहीं पे भी आई केप जे केप लिखा है या नहीं, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये जो पहले वाले परपेंडिकुलर है वो होगा डेल फाई 1,
नॉर्मल कह सकते हैं जिसको। दूसरे वाले पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, डेल फाई टू। अब ये कैसे होता थीटा, ये आपको जनरल मैथमेटिक्स से पता होना चाहिए, ज्योमेट्री से, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एंगल इक्वलेंट होते हैं, ठीक है। अगर दो सरफेस है उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये अपन को इस डेल फाई वन और डेल फाई टू के बीच में एंगल निकालना है। तो दो वेक्टर अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो निकाला कैसे जाता है कि जो कॉस ऑफ थीटा होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, या ए बी लिख सकते हैं जिसको। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, अलग से लिखवा दूंगा मैं आपको। लिख सकते हो डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई वन डॉट मॉड ऑफ डेल फाई टू। ये क्या है, एंगल बिटवीन टू सरफेस, ये आप कर सकते हो। तो एंगल बिटवीन टू सरफेस फाई वन एंड फाई टू विल बी इक्वल टू, जिसका कॉस थीटा होगा वो कितना होगा, ये होगा। तो थीटा निकाल सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ दिस। तो अपने को यहाँ पे भी क्या करना है, डेल फाई वन फाइंड आउट करना है और डेल फाई टू फाइंड आउट करना है एट ए गिवन पॉइंट। पॉइंट क्या दे रखा है, 2 - 1 एंड 2, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई वन जो है वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ऐसे फाई टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, क्योंकि मैंने कहा था जो भी इक्वल में जीरो होना चाहिए, इनके इक्वल में क्या होना चाहिए, जीरो। तो नाउ डेल फाई वन निकालोगे तो इस पूरे का x के सापेक्ष में करना, फिर आई कैप लगाना, फिर y के सापेक्ष में करना, फिर जे कैप लगाना, फिर z के सापेक्ष करके के कैप लगाना, ये अपने को करना है। तो इस पूरे का जब x के सापेक्ष करोगे आंशिक अवकलन पार्शियल डेरिवेटिव, तो y के कंपोनेंट जिसमें सिर्फ x है वो काउंट होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो x इसमें तो कितना हो जाएगा, 2x आई कैप। ऐसे ही z के सापेक्ष करो तो 2y जे कैप, और z के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, जे कैप हो गया प्लस 2z के कैप। और फाई टू के लिए डेल फाई टू जब आप निकालोगे वेक्टर तो वही क्या होएगा, 2x आई के प्लस 2y जे कैप माइनस z के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ ये z वाले टर्म को छोड़ के, जिसमें भी z है उस टर्म को छोड़ के बाकी सब का अवकलन हम जीरो मानेंगे। तो z वाले टर्म सिर्फ ये इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस के कैप। ओके, डेल फाई वन आ गया, डेल फाई टू आ गया। तो अब जो कॉस ऑफ थीटा होगा इनके बीच में एंगल, कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू अपॉन डेल फाई वन का मोड और डेल फाई टू का मोड, ठीक है, एट गिवन पॉइंट। पॉइंट क्या दे रखा है आपका, 2 - 1 2। तो पहले तो डेल फाई वन वेक्टर निकाल लो, वो जाएगा x की जगह 2 रखना, फिर y की जगह -1 रखना और z की जगह 2 रखना। तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, फिर आप रखोगे -1 तो माइनस का 2 जे कैप, फिर आप रखोगे 2 तो प्लस 4 के कैप। ऐसे ही डेल फाई टू कितना हो जाएगा वेक्टर, डेल फाई टू इक्वल टू हो जाएगा 4 आई कैप -2 जे कैप और माइनस का के कैप है ही नहीं तो माइनस के कैप, इसमें के कैप वाली कमी नहीं है ना, z की वैल्यू नहीं रखनी इसमें। तो ये अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें x की y z की वैल्यू रख दी तो डेल फाई वन और डेल फाई टू आ गए किस पॉइंट पे, 2 - 1 और 2 पे, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा अब निकालना इजी हो गया। तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, ऊपर डेल फाई वन और डेल फाई टू, तो क्या होगा, x कंपोनेंट x से, y कंपोनेंट y से और z कंपोनेंट z से गुणा हो जाएगा। तो जब x कंपोनेंट x से होगा तो आई के वाले टर्म को गुणा करो तो हो जाएगी 16, 4 × 4, जे के वाली -1 -2 और -2 कितने हो जाएंगे, +4। यहाँ 4 × -1 दैट इज़ -4 बाय इन दोनों का मोड, तो इसका मोड हो जाएगा √4² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू इसका इधर क्या हो जाएगा, फाई टू के लिए 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ऐसे करके आप कॉस ऑफ थीटा निकाल सकते हो और फिर कॉस थीटा से आप थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें एक कंसेप्ट छुपा था इसलिए क्वेश्चन कराया, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट साथ में लिखवा सकते थे बट आई थिंक क्वेश्चन से करना ज़्यादा बेटर होता है, तो मैंने इसको ऐसे करवा दिया। तो
you have got the idea of this question. नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन डायरेक्शन डेरिवेटिव का कर लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। तो हमें इस फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, किस डायरेक्शन में, r की डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि अगर फाई दे रखा है और a की डायरेक्शन में अपने को निकालना है क्या डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है, डेल फाई वेक्टर डॉट ए कैप होता है ना। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव जब निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ 1/r इन डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर ऑफ 1/r डॉट r कैप। यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल वेक्टर ऑफ 1/r डॉट r वेक्टर, और अपॉन में क्या आएगा, r, क्योंकि r डॉट को r कैप को लिख सकता हूँ r वेक्टर अपॉन r। ओके, तो करते हैं, डेल ऑफ 1/r निकालते हैं। तो पहले तो इसमें हमें यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, आंसर लिखेंगे सीधा। तो डेल ऑफ 1/r निकालते हैं। तो डेल ऑफ 1/r जब निकालेंगे तो उसको लिखते हैं डेल, और उसकी जगह लिखते हैं, r की जगह लिखते हैं x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर 1/2। क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि r इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z², तो नीचे पावर हो गई 1/2, ठीक है। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा डेल ऑफ x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस ऑफ 1/2। थोड़ा एक्सपेंड करके लिखे तो हो जाता है डेल अपॉन डेल एक्स, और उसमें आएगा ये सब डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के के, और यहाँ पे हो गया पूरा ये बंद, और इधर हो गया x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो फिर इसको अंदर लेके आओगे तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, बाकी सिमिलर है। देखो जैसा x के रूप में आएगा वैसे ही y में आएगा, क्योंकि ये जो दे रखा है फाई, इट इज़ सिमेट्रिकल इन x y z, तीनों में सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। x² की टर्म है, y² की टर्म है, z² की टर्म है, तीनों में सेम टर्म है। तो जो x के रिस्पेक्ट में होगा वही बाकी के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमें निकालना है क्या, डेल ऑफ डेल x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। फिर ऐसे ही आई कैप आ जाएगा, फिर डेल अपॉन डेल वाई x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस 1/2, फिर जे कैप आ गया, फिर डेल अपॉन डेल z और x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस 1/2, और आ गया साथ में के कैप। तो पहले इसका अवकलन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो सीधा x के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता, तो इसको हम क्या मानेंगे, u। तो u की पावर माइनस 1/2 है, या कह सकते हैं समथिंग की पावर माइनस 1/2। तो क्या होता है उसका अवकलन, x टू द पावर n, तो n की जगह माइनस 1/2, x टू द पावर n माइनस 1, माइनस 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3/2। फिर वापस इसका होगा अवकलन जो होगा, तो डेरिवेटिव समथिंग का है तो समथिंग का डेरिवेटिव करके फिर समथिंग जो है उसका डेरिवेटिव खुद का। तो इसका अवकलन, पूरे का अवकलन जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y वाला की टर्म जीरो आनी है, z वाली टर्म जीरो आनी है, क्योंकि ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता तो इनको हम कांस्टेंट नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे इसको कांस्टेंट माना जाता है। x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y और z कांस्टेंट होते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, x²। तो x² का हम अवकलन करेंगे सिर्फ, तो कितना जाएगा 2x, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस ये क्या है, माइनस x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस 3/2 इंटू x, और फिर आई कैप। ऐसे ही सब में हो जाएगा माइनस x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस 3/2 y के साथ में क्या जाएगा, जे कैप, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या जाएगा, माइनस x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर माइनस 3/2 और z इंटू की कैप। ये देखिए अगर ढंग से देखें तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा
वैसे देखा जाए तो ये r है, तो r जो होता है वो क्या होता है, r होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 होता है। आर स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो माइनस ये है आर स्क्वायर टू द पावर -3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो कितनी होगी आर की पावर -3। ऐसे ही माइनस ये अगेन अगेन ये होगा, और साथ में क्या है एक्स आई कैप, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर -3 वाई जे कैप, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर की पावर -3 जेड के कैप हो जाएगा। तो आर की पावर माइनस को कॉमन ले लिया और आर की पावर -3 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, दैट इज़ आर वेक्टर। क्या है ये आर वेक्टर, तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस का आर क्यूब और ये आर वेक्टर। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला ये है डेल ऑफ 1/r। थोड़े कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ये वैल्यू उठा के आपको इसमें पुटअप करनी। ठीक है, मैंने सिर्फ x के रिस्पेक्ट में किया था, y और z के रिस्पेक्ट में मैंने उसके हिसाब से लिख दिया, जैसे x में आया वैसे ही y में आएगा, वैसे z में आएगा। तो इसको वैल्यू को उठा के रखोगे आप यहाँ पे इसकी जगह, तो क्या आया डेल ऑफ 1/r है आपका माइनस का आर क्यूब और आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस का आर क्यूब और आपका आर वेक्टर डॉट क्या होगा आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा आर। तो आर डॉट आर क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक है, और स्केलर है इसलिए कोई वो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर, और आर टू दी पावर कितनी है पहले से -3, सॉरी आर की पावर -3 है। ठीक है, तो ये आर की पावर -3 और ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर। तो एक आर से एक आर और कट गया, ये आर की पावर +1, ये आर की पावर -3 जुड़ के हो जाएगी आर की पावर -2, दैट इज़ 1/r स्क्वायर। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझा हमने, ग्रेडियंट समझा और इसके क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो हम करेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल को समझेंगे। थैंक यू।